नज़दीक से खुशबू मिली तो क्या गज़ब हुआ, ज़र्रे ज़र्रे में महक ला दो तो कोई बात बने। दोस्तों, मेरे बच्चों, ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूँ। अपने ज्ञान से आप पूरे संसार को सुगंधित करना है, ठीक है। तो अपने पुरानी वीडियो के क्रम में आज मैं शुरू करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटर का पार्ट 2। इसके ठीक पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस तक का काम किया था, और उसके बाद फिर अगला पार्ट उसमें थोड़ा सा जोड़ दिया था मैं कि व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आज हम डाइइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट करने जा रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हेडिंग देंगे आप, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड partially between the plates of capacitor। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। ग्राउंडिंग वगैरह क्यों किया जाता है, पिछली वीडियो में सारी बातें हो चुकी हैं, देख लेना आप लोग दोबारा जो पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो। प्लेट सेपरेशन D है, डाइइलेक्ट्रिक T थिकनेस का, और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो कैपेसिटेंस हम लोग निकालने जा रहे हैं, और पहले 2 डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। क्रम मालूम है, किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना होगा तो पहले उस सिस्टम का पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, ये सिस्टम कहने के लिए एक सिस्टम है, लेकिन 2 सिस्टम से मिलके बना है। एक सिस्टम एयर पार्ट का है और एक सिस्टम डाइइलेक्ट्रिक पार्ट का है। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू एयर पार्ट एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक पार्ट। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू मीडियम पार्ट। ये भी मालूम है हम लोगों को कि E इज इक्वल टू V बाई D होता है। तो V इज इक्वल टू ED, इसे यहाँ यूज़ करेंगे। ये V तो टोटल पोटेंशियल है, जनरल फार्मूला, ये गलती मत करना है, इस EV की जगह ED लिख दो, नहीं, V नॉट मतलब एयर पार्ट। तो एयर पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E नॉट से डिनोट करते हैं, और एयर पार्ट कितनी दूरी में है, D टोटल है, T में डाइइलेक्ट्रिक है, तो एयर कितने में हुआ, D माइनस T पार्ट में, प्लस VM EM इनटू मीडियम कितने पार्ट में है, T पार्ट में। V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस, पुराना फार्मूला मैं डायरेक्ट कहीं नहीं इस्तेमाल करता, E नॉट बाई EM इज इक्वल टू K। पिछली वीडियो का लास्ट टॉपिक था, रिवीजन कराया था, वहाँ से आप इसको और डिटेल देख सकते हैं। तो EM इज इक्वल टू क्या आ गया, EM उधर गया, E नॉट बाई K T। ये V की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। एक नंबर का इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल क्या होगा, इस सिस्टम का पोटेंशियल क्या होगा, 1 मार्कर के लिए है ये। क्लियर, सिंस C इज इक्वल टू Q बाई V। चार्ज, इस वीडियो में पुरानी वीडियो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पहले आप उसको देखें जो पहली बार इसको देख रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लें आप। सब्सक्राइब करने से सारी वीडियो आपके पास पहुँचती रहती हैं। Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, फिर V जो हम लोगों ने ये किया, फाइंड किया, ये रखते हैं D माइनस T
प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी, सी इज इक्वल टू ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा बता दूं पिछली वीडियो का, ई नॉट एयर पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो गॉस थ्योरम से पहले प्रूव हो चुका है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई, आप यहाँ से ई नॉट कॉमन में ले सकते थे, कोई रटने की बात नहीं, कैसे भी आप करें। ई नॉट दोनों में से कॉमन करके एक बार आप लिख सकते थे, ठीक है ना। तो C इज इक्वल टू सिग्मा ए कॉमन ले लिया आपने, डी माइनस टी प्लस यहाँ पे K है, सॉरी ये क्या है, K टी बाई के, ये कैंसिल हुआ, C इज इक्वल टू ये ऊपर गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई कैपिटल के, टी बाई कैपिटल के। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता रहेगा कि अगर इसकी थिकनेस हाफ हो तो टी की जगह d/2 पुट करेंगे, आ जाएगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, जो कि बोर्ड में आया क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ, डी टी की जगह d/2 प्लस टी की जगह d/2 1/k, कोई भी नया स्टेप नहीं है। एप्सिलॉन नॉट ए d/2 प्लस d/2k एप्सिलॉन नॉट ए d/2 कॉमन 1 प्लस k, वन मार्क के अलग से लिख लें। अगर कोई मेटल इंसर्ट करता है, पहले भी बता चुका हूं मैं, फॉर एनी मेटल k इज इक्वल टू इनफाइनाइट, k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एयर के लिए k क्या होता है, एयर के लिए k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1। तो अगर पूरे पार्ट में आप इससे k इज इक्वल टू 1 रखो, देखो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1 रख दो, पुराना फार्मूला आ जाएगा। ये भी पूछता है कि इस रिजल्ट से आप कंप्लीटली एयर का रिजल्ट कैसे पाओगे, हाउ टू गेट C when air is filled completely from this result, C एयर आ जाएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट ए डी प्लस के की जगह 1 रख दिए, एप्सिलॉन नॉट ए टी कैंसिल, डी, पुराना रिजल्ट आ गया। देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पिछली वीडियो में प्रूव किया था हमने। तो ये सब खेल तमाशा करते रहो फिजिक्स में, 2 बार 3 बार ऐसे खेल तमाशा कर लोगे, फार्मूला याद हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए
अपॉन डी माइनस टी। डी माइनस टी को न्यूमेरिकल में ये भी दे सकता है कितने पार्ट में एयर है, कितने पार्ट में। आप तो ढूंढोगे अरे भैया वहाँ डी कहाँ है, डी कहाँ, डायरेक्ट दे दिया डी माइनस टी। ध्यान देना इन बातों पे। डेरिवेशन के साथ ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए डिस्कस करना ज़रूरी है, आपके लिए उसको दिमाग में रखना और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बोथ साइड पार्टी काम होता है। ये एक साइड की पार्टी कोई काम करेगी तो इससे काम नहीं होगा। मैं समझाऊं, आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये तो था कैपेसिटर। 3 तरह के हम लोग कैपेसिटर देखे, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पिछले वीडियो में देखा हम लोगों ने, और इसमें देखा हमने क्या कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक हम लोग पार्शियली इंसर्ट कर रहे हैं। अब देखना है हम लोगों को, चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हेडिंग देंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक बड़ी मज़ेदार बात से बात शुरुआत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब किसी कैपेसिटर पे पहले से कोई चार्ज है, आप उसको और चार्ज देना चाह रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में नहीं आई, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। आप खूब मोबाइल का इस्तेमाल करते हो और साफ साफ कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा रहता है कि जब मोबाइल बैटरी करीब करीब बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाए, 15% 20% बचा रहे, तब आप उसे चार्ज करो। मतलब जब चार्ज उस पर नहीं के बराबर है तब उसे चार्ज देना आसान है। आई बात समझ में। और जब बैटरी 80% चार्ज है तब उसे चार्ज दोगे तो दिक्कत होगा, वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और वो ठीक नहीं है। तो क्या कहने का मतलब है, इफ़ ऑलरेडी एनी कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड यू हैव टू गिव सम मोर चार्ज, you have to do some work and that work is stored in form of energy. Clear? लिखें, work done to charge any capacitor is stored in form of energy. In form of energy. You have a capacitor, it has some charge small q, its potential is V. You are giving charge dq, dq 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 देते देते आपको इस पे कैपिटल Q चार्ज देना है। फाइनली कितना चार्ज देना है आपने इस पे, कैपिटल Q। तो dq dq देते हुए आप वर्क डन इन चार्जिंग the capacitor by dq, dw is equal to v into dq। कहोगे सर जी ये कहाँ से टपक पड़ा, जनरल फार्मूला w is equal to q into v। सही है ये कि v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो w इज इक्वल टू क्यू वी, w इज इक्वल टू क्यू वी। dw इज इक्वल टू q इज इक्वल टू सी वी, सब जान रहे हो आप। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, q बाई सी। v की जगह क्या लिख दिए, q बाई सी। सी के फॉर्म में स्टैंडर्ड माना जाएगा ताकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी कंसिडरेशन में आ जाए।
सो वर्क डन टू गिव कैपिटल क्यू चार्ज। वर्क डन टू गिव कैपिटल क्यू चार्ज। इंटीग्रेट कर देते हैं। dw इज इक्वल टू 1/c, बाहर कांस्टेंट है, वेरिएबल q है, तो 0 टू कैपिटल Q q dq, q dq। कोई प्रॉब्लम नहीं। dq का इंटीग्रेशन देखेंगे अभी। dw का इंटीग्रेशन w 1/c, q पावर 1 बढ़ जाती है और वही पावर नीचे आता है इंटीग्रेशन में। दोबारा बता दूं, पावर 1 इंक्रीज होता है और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्लियर? 1/2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, स्मॉल q की जगह कैपिटल Q -0, ये लिमिट ऊपर रहेगी, फिर ये लिमिट नीचे माइनस के साथ। तो w इज इक्वल टू q²/2c, w इज इक्वल टू q²/2c। कोई प्रॉब्लम? तो चार्ज और कैपेसिटर के टर्म में आ गया। आल्सो सिंस q इज इक्वल टू cv, w का दूसरा फार्मूला c²v², q की जगह क्या लिख दिया, cv तो स्क्वायर हो गया, अपॉन 2c, हाफ cv², हाफ cv²। आल्सो क्या कर लें, सब फार्मूले आपके पास आ गए हैं। इस बार q को हटाए तो इस बार c को हटा दो। q²/2, c की जगह क्या लिख देंगे आप, q/v। बोलो बेटा। क्लियर? एक q से एक q कटा, हाफ qv, हाफ qv। तो ये 3 फार्मूले आपके पास आ गए, तीनों हैं आपके पास। w इज इक्वल टू हाफ qv, w इज इक्वल टू हाफ cv², और क्या था, w इज इक्वल टू q²/2c। क्लियर? एक सैम्पल क्वेश्चन करा दूं। हाउ डज, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कंसेप्चुअल और इसका। हाउ डज एनर्जी stored in a capacitor vary with potential for a given capacitor, या लिखा ही है for a given, बस न्यूमेरिकल की कंसेप्चुअल की भाषा पकड़नी है। हाउ डज एनर्जी, मेन लाइन क्या है, हाउ डज एनर्जी वेरी विद पोटेंशियल फॉर ए गिवन कैपेसिटर। फॉर ए गिवन कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटेंस क्या है, फिक्स है। तो क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है।
पोटेंशियल की बात कर रहा है, फॉर ए गिवन कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस की बात कर रहा है, एनर्जी की बात और पोटेंशियल की बात और कैपेसिटेंस की बात कर रहा है। कौन सा फार्मूला लगेगा? क्योंकि हर ग्राफ के लिए एक फार्मूला चाहिए, हर ग्राफ के लिए एक फार्मूला चाहिए। सिंस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV², एनर्जी कैसे चेंज हो रही है? खूब कंसेप्ट दे चुका हूँ मैं ग्राफ वगैरह का। एनर्जी कैसे चेंज हो रही है? किसके साथ? पोटेंशियल के साथ। यही तो है ना क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग W लिखते हैं, यहाँ V लिखते हैं। V को 1 2 3 4 करेंगे, V को 1 करेंगे, W1 मतलब 1 गुना 2 किए 2 का स्क्वायर, एनर्जी 4 गुना हो गई। 3 किए 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो गई। 4 किए भी 16 टाइम्स हो गया। ये तो 1 2 3 4 एक एक का डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ बढ़ता जा रहा है। 3 का हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 7 का हुआ। तो इसका मतलब एनर्जी में इंक्रीज तेज़ी से हो रहा है। ये एक बेसिक कंसेप्ट का ग्राफ है। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन लिखिए। प्लेट एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A। प्लेट एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A। सेपरेशन इज D। फाइंड एनर्जी डेंसिटी। फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी हाफ CV², कोई सा लगा सकते हो, इससे थोड़ा सा काम आसानी से जाएगा, देखेंगे। पैरेलल प्लेट, ईच प्लेट एरिया कैपिटल A है ना बच्चों। ईच प्लेट एरिया क्या है? कैपिटल A। ड्राइंग बना दो सिंपल से ऐसे। प्लेट एरिया A है और इनके बीच डिस्टेंस D है। तो इतने पार्ट का वॉल्यूम क्या हो गया? A इंटू D। A इंटू D। कोई नई बात नहीं, 12th के बालक हो आप। बस काम खत्म। कैसे? एनर्जी डेंसिटी को U लिख दूँ, U लिख दिया भाई, जानते रहें आप। नोटेशन कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाफ C एप्सिलॉन नॉट A/D। भूले तो नहीं है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही। V² A इंटू D। A इंटू D, A कैंसिल हो गया। हाफ एप्सिलॉन नॉट V²/D²। V²/D²। फिर पुराना फार्मूला याद आ गया आपको। V/D क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आज ही यूज़ हुआ है। तो ये आया बच्चों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसका? एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया ये। ठीक, कई बच्चे कमेंट में दिए हैं कि सर जी एक वीडियो में आप अधिक से अधिक थियरी कवर करने की कोशिश किया करो, न्यूमेरिकल के लिए अलग से बनाया करो, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल नहीं अच्छा लगता है तो मेरी पूरी वीडियो बेकार हो जाती है। बेटा आपकी वीडियो बेकार हो रही है तो मेरी वीडियो बेकार हो रही है, आई समझ, लेकिन क्योंकि मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा था, हालांकि आपसे बताएं फिज़िक्स का मज़ा है साथ साथ न्यूमेरिकल करते जाना। ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी मैं बना लिया हूँ, कोई बात नहीं। जब न्यूमेरिकल वाली वीडियो बनाऊँगा तो शुरू में 10 मिनट उसमें रिवीजन करा के तब न्यूमेरिकल करवाऊँगा। ठीक है, ऐसे मैं अपने रियल क्लास में भी करता हूँ तो बच्चों को अच्छा लगता है। आई बात समझ में ना? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैं करने जा रहा हूँ 2 कैपेसिटर्स को जोड़ूंगा और उनका कॉमन पोटेंशियल निकालूंगा। कॉमन पोटेंशियल निकालूंगा मतलब क्या है, देखते हैं हम लोग। हेडिंग दीजिएगा कॉमन पोटेंशियल। अभी समझ जाओगे आप। एक कोई टंकी है, दूसरी टंकी से जुड़ी है ये, इसमें पानी यहाँ है, इसमें पानी यहाँ है, टोंटी बंद है। टोंटी जैसे ही आप खोले, इसका लेयर थोड़ा नीचे गया और इसका लेयर थोड़ा ऊपर आया। किसी एक का नीचे किसी एक का ऊपर जाएगा, वो आप जानते हो किसका नीचे जाएगा किसका ऊपर जाएगा। ठीक है, पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है। ठीक, दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ मैं इसके कैपेसिटर के कि पानी की तुलना, लेयर की तुलना किससे करूँगा, लेयर की तुलना पोटेंशियल से। तो दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो गए, सेम हो गए। उसे हम लोग नाम देंगे कॉमन पोटेंशियल, उसे नाम देंगे कॉमन पोटेंशियल। तो एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1, कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2। इस पे चार्ज क्या हुआ, Q = CV फार्मूले से C1 V1। इस पे क्या हुआ, C2 V2। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम = C1 V1 + C2 V2। ठीक, if they are connected with each other, if they are connected with each other, charge flows from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential till, कब तक, चार्ज नहीं, पोटेंशियल, टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो अब अगला फिगर क्या है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, अगला फिगर बनाएं और दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, वी हो गए। दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, वी हो गए। लिख लें, इफ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। तो कैपेसिटेंस तो नहीं चेंज हुआ ना भाई, कैपेसिटेंस तो ही है। दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो गए, नाउ टोटल चार्ज, नाउ
टोटल चार्ज C1V प्लस C2V, टोटल चार्ज C1V प्लस C2V। देखो भाई चार्ज का बंटवारा चेंज हुआ, यहाँ से वहाँ चला गया या वहाँ से यहाँ आया, ओवरऑल चार्ज क्या बना रहा, कांस्टेंट बना रहा। सिंस चार्ज ऑफ सिस्टम, इनका आप चेंज हो गया, इसका पहले से चार्ज बदल गया, इसका पहले से चार्ज बदल गया, ओवरऑल पानी यहाँ से वहाँ गया लेकिन टोटल पानी क्या रहा, सेम। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। सो पहले वाला क्या था, C1V1 प्लस C2V2, C1V प्लस C2V, C1V1 प्लस C2V2, V कॉमन हो गया, C1 प्लस C2। क्लियर? तो V इज इक्वल टू C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अक्सर मैं सलाह देता हूँ आंख बंद करके फार्मूले नहीं याद करने हैं। न्यूमरेटर क्या है, टोटल चार्ज है। न्यूमरेटर क्या है, टोटल चार्ज। अब ये टोटल चार्ज शुरू में और बाद में बराबर ही होगा, कंसेप्ट देख लिए हम लोग। और C1 प्लस C2 क्या, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज बाय टोटल C, चार्ज बाय C ही तो V होता है। ये बात इसलिए बताता हूँ कि अगर कभी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दिया जाए कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज दिस, टोटल VC इज दिस, व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल, तो आप C1V1 ढूंढने में 10 मिनट लगा दोगे। आई बात समझ में? तो ये तो मोटा मोटा एक फार्मूला हो गया भाई, लेकिन मज़ा इसमें नहीं है। मज़ा थोड़ा सा आगे बढ़ने में है, जो किताबों में नहीं रहता, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। टीचर का काम क्या है, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करके आपको बताना, ठीक। और जब आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा तो आप करोगे एक्सप्लोड, और उसे कहते हैं एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। क्या कहते हैं उसे, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। तो फॉर एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज यू हैव टू एक्सप्लोर समथिंग, you have to explore something, all right, so now come with me just to explore something। अब देखिए, आप कहोगे ना सर जी एक का पोटेंशियल कम हुआ, एक का पोटेंशियल ज़्यादा हुआ। मोटा मोटी बात मैं बताता हूँ बेटा, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ऐसा है। मैं बताया कि इसका लेयर कम होगा, नीचे जाएगा, इसका लेयर ऊपर जाएगा, ठीक। जो बर्तन छोटा है उसका लेयर ज़्यादा ऊपर जाएगा, हो जाएंगे बराबर ही। इमेजिन करो कि बड़े बर्तन को 1000 लीटर वाली टंकी को आप 100 लीटर वाली से जोड़े हो, तो पानी का लेवल किस में तेज़ी से चेंज होगा, छोटे वाले में। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल कम होगा, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसके पोटेंशियल में चेंज कम होगा रदर, और किसके पोटेंशियल में चेंज ज़्यादा होगा। यहीं से निकल आएगा। आप ध्यान से देखो, यही वाली लाइन आप देखो, सिंस कुछ नहीं याद करना, मत देखो, C1V1 प्लस C2V2 शुरू का चार्ज, फिजिक्स में और मैथ्स में हमेशा देखना नहीं होता है। C1V प्लस C2V बाद का चार्ज, C1V1 माइनस C1V, 1 एक तरफ कर लिए, C2V माइनस C2V2, 2 एक तरफ कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देख लो आप एक बार क्या कर रहा हूं मैं। क्या कर लिए, C1 कॉमन ले लिए, V1 माइनस V, C2 कॉमन ले लिए, V माइनस V2, V माइनस V2, C1 बाई C2, V माइनस V2 अपॉन V1 माइनस V। ये मुझे बताना है, ये मुझे बताना है। ध्यान से देखो अगर आप, तो V माइनस V2 क्या है, फिगर आपके पास है। दूसरे कैपेसिटर, ये V1 था, ये V2 था,
दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 से V हुआ, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 से क्या हुआ, V हुआ। पहले का V1 से V हुआ, तो क्या V माइनस V2 दूसरे कैपेसिटर का चेंज इन पोटेंशियल हो गया कि नहीं? दूसरे कैपेसिटर का चेंज इन पोटेंशियल हो गया। दूसरा कैपेसिटर मतलब C2, उसका चेंज इन पोटेंशियल यहाँ। पहले कैपेसिटर का चेंज इन पोटेंशियल ये, और वो कैपेसिटर यहाँ। तो क्या कहोगे आप? चेंज इन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर छोटा होगा बताया था मैं, उसके पोटेंशियल में चेंज ज़्यादा होगा। इसे कहते हैं फिजिक्स का आनंद, फिजिक्स का आनंद। 10 चेंज इन पोटेंशियल इज इनवर्सली proportional to their capacitances। V1 माइनस V पहले कैपेसिटर के पोटेंशियल में चेंज है, वो कैपेसिटेंस ऊपर है, और जो डिनोमिनेटर में है उसका चेंज इन पोटेंशियल न्यूमरेटर में है। तो मेरे भाई क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे कैपेसिटेंस की दूसरी वीडियो थी। काफ़ी कंटेंट आपको मिल गया है। मेरा क्रम आगे चलता रहेगा। मेरी वीडियोस देखते रहें और उसको प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।